छोटे छोटे नैना मेरे, मोटे मोटे नैना मेरे, छोटे छोटे नैना मेरे, मोटे मोटे नैना तेरे। नैनों के पीछे पड़ गए, ये तो नैनों के पीछे पड़ गए, हाँ पड़ गए पड़ गए पड़ गए, मेरे नैना लड़ गए, हाय रे मेरे नैना लड़ गए, हुए 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 मेरे नैना लड़ गए, हाय मेरे नैना लड़ गए, ओ नैना लड़ गए मेरे खुद बिहारी से, नैना लड़ गए मेरे खुद बिहारी से, ओ नैना लड़ गए मेरे माँ के बिहारी से, नैना लड़ गए मेरे माँ के बिहारी से। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे, दोनों हाथ इस ताली से बोल रहे हैं। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद 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 राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे 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 राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे। हे गोपाल राधे, गोविंद हे बोल श्री मां के बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपकी आवाज में बहुत मधुरता है, बहुत लंबा खींच लेते हैं। ये आपकी उम्र अभी बहुत छोटी है, आगे जाकर के अच्छी उन्नति होगी। ईश्वर से हम भी कामना करते हैं कि आपको किसी स्थान पर पहुंचाए। ये भक्ति का रंग ही ऐसा है जी। लेकिन ये काम जल्दीबाजी में नहीं होता है। एक बात और है, ये काम होगा क्रम से, धीमे धीमे होगा। पहले भगवान में श्रद्धा हो तब उनमें प्रेम जगेगा। पहले श्रद्धा होगी तब प्रेम जगेगा, और प्रेम जगा नहीं कि फिर हम और आप रोकने से रुक नहीं पाएंगे। कोई कितना भी रोकेगा, लेकिन हम कहेंगे कि नहीं, हमें तो वही काम करना है। यह प्रक्रिया एक चैनल जैसी है। संकीर्तन नहीं भक्ति बिन। संकीर्तन, ये जो हरे कृष्णा हरे राम जो गौड़िया संप्रदाय का वो जो संकीर्तन है ना, संकीर्तन नहीं भक्ति बिन, और भक्ति नहीं बिन भाव। हमारे जीवन में भाव का अभाव है, इसीलिए तो भक्ति नहीं हो पा रही है। तो ये चैनल कैसे है कि संकीर्तन नहीं भक्ति बिन
भक्ति नहीं बिन भाव, भाव नहीं सत्संग बिन। यानी भाव तब हमारे अंदर प्रकट होगा, तब पैदा होगा जब हम निरंतर सत्संग करते रहेंगे। सत्संग की व्याख्या करते समय हम एक बात भूल जाते हैं। सत्संग शब्द जो बना है वो दो शब्दों से बना है, एक सत और एक संत शब्द नहीं है यहां पर, सत शब्द है। सत स्वरूप भगवान का है। हम सत्संग को क्या मानते हैं कि संत कोई प्रवचन कर रहा हो और हम वहां बैठे हैं तो फिर संत संग कहलाता। शब्द है सत्संग। सत्य मीन्स जहां सत्य की चर्चा हो रही हो, और सत्य की चर्चा केवल भगवान की चर्चा कही गई है। वो चाहे राम कथा हो, वो चाहे हनुमत कथा हो, वो भागवत हो, या कोई दूसरी चर्चा हो रही हो, या प्रवचन हो रहा हो, वहां चर्चा भगवान की हो रही है, उसको सत्संग कहते हैं। तो वो कहते हैं कि भाव नहीं सत्संग बिना, विषयन सो बैराग बिन नहीं, भाव नहीं सत्संग बिन, सत्संग नहीं बिन चाव। अगर मन में अपने कल्याण का चाव नहीं है तो सत्संग की तरफ हमारे कदम नहीं चलेंगे। चाव नहीं जब लो नहीं, चाव कब तक नहीं होगा? चाव नहीं जब लो नहीं, विषयन सो बैराग। हमें कौन रोक रहा है भजन करने से? तो हमारे विषयों के प्रति जो हमारी आसक्ति है। वहां ये गरम गरम फुलके कैसे मिलेंगे, वहां ये डबल बेड कैसे अवेलेबल होगा, वहां ये चकाचक बिछी हुई चादर कैसे आएगी, ये भाई भजन करने वाले को तो ये चीज नहीं मिलेगी। और वो अगर मिल रही है उसे तो मान के चले कि वो भजन करने नहीं गया है, वहां भी वो भोग ही भोग रहा है। तो चाव नहीं जब लो नहीं, विषयन सो बैराग। और अगर ये स्वभाव बन जाए तो या स्वभाव फिर सहज ही हर चरणन अनुराग। सहज ही चरणों में, भगवान के चरणों में अनुराग हो जाएगा। कुछ अलग से करने की आवश्यकता है ही नहीं। हमारे मन में तो अपने कल्याण की इच्छा हो। अच्छा हमें बताइए कि मेरे शरीर में अभी आग लग जाए, मेरे कपड़ों में अभी आग लग जाए, और मुझे सामने स्विमिंग पूल दिखाई पड़ रहा है कि तालाब वहां बनाया हुआ है, तो अगर मेरे शरीर में कपड़ों में मेरे में आग लगी हुई है तो मैं यहां से भागूंगा कि नहीं भागूंगा कि उस स्विमिंग पूल में कूदने के लिए? भागेंगे। लेकिन बीच में कहीं पर कोई नर्तकी थिरक रही हो और वो क्या, सुनिए सेठ जी सुनिए सुनिए, मैं रुकूंगा? गुप्ता जी ने किसी पार्टी का आयोजन किया हो, बोला सुनिए ना रोटी राम जी, मैं रुकूंगा? अग्रवाल जी मोहर बरसा रहे हो, सुनिए ना लूट के जाओ, मैं मोहर बरसा रहा हूं, मैं रुकूंगा? क्यों? कि मुझे पहले अपने कपड़ों की आग बुझाने की पड़ी है। ये शरीर ही नहीं रहेगा तो मैं इनका करूंगा क्या जी? जो आप मुझे मोहरें दे रहे हैं, जो नर्तकियां मुझे बुला रही हैं, जो पार्टीबाजी चल रही है, वही है। हमारी महत्व बुद्धि अपने कल्याण में हो तो सही, तब तो हम इनको ठुकराएं। हम क्यों नहीं ठुकरा रहे हैं? क्योंकि अपनी महत्व बुद्धि कल्याण में इन द सेंस के अपने कपड़ों को लगी आग को बुझाने की है ही नहीं। एक दृष्टांत मुझे याद आ गया है कि एक युवा साधु और सुबह सुबह भगवान का भजन कर रहा था एक पेड़ के नीचे बैठ करके, और वहां से एक प्रभु जी जैसा बहुत चतुर बुजुर्ग निकला। बहुत चतुर है हमारे प्रभु जी। तो बुजुर्ग निकला और उससे बोला कि तुम क्या कर रहे हो? ये बोले भजन कर रहा हूं। तो बोला ये उम्र भजन करने की है? तब बोला जब बूढ़े हो जाओ तब करना, ये उम्र तो जिम्मेदारियां उठाने की है। कुछ कमाओ, संसार को बढ़ाओ, और
फिर जब बूढ़े हो जाओ तब भजन करना। तो वो पूछा साधु ने, बाबा तुम तो बूढ़े हो गए हो, बूढ़े हुए को नहीं हो? बोला हाँ हो गया हूं। तो कितना भजन करते हो? तुम कह रहे हो ना, मुझे सलाह दे रहे हो कि बुढ़ापे में करना, तुम बूढ़े हो गए तो कितना भजन करते हो? तो बोला मैं तो बिल्कुल नहीं करता। क्यों नहीं करते? बोला मैं तो अपने जीवन से संतुष्ट हूं। तो युवक बोला बाबा अपने जीवन से तो गधा भी संतुष्ट रहता है, वो भी रूखी सूखी घास खा करके और सारे दिन बोझा लाद लाद के, जब रात को उसे वो कुमार जरा घसता है और सामने घास डाल देता है तो वो उसमें ही संतुष्टि का अनुभव कर लेता है। बाबा उसे क्या पता कि वो कुमार के बंधन से अगर मुक्त हो जाए तो हरे भरे जंगल उसका इंतजार कर रहे हैं, हरी हरी कोमल घास उसे खाने को मिले, लेकिन वो उस खूंटे से बंधा हुआ है। बाबा एक बात का जवाब और देते जाओ कि अगर आपके पास कोई गारंटी कार्ड हो कि मेरा बुढ़ापा आएगा ही आएगा, उससे पहले श्वास बंद हो गई तो? बाबा कोई गारंटी कार्ड हो तो मुझे देते जाओ। बूढ़े ने पलट कर भी नहीं देखा, कोई गारंटी नहीं। हमें अपने कल्याण की चिंता, तो हम चाहें तो सही कि हमारा कल्याण हो, हम तो जानबूझ के नरक के रास्ते पर बढ़ रहे हैं और नए नए साधन जुटा रहे हैं कि किसी तरह से हमारा कल्याण हो नहीं जाए, कोई ऐसा काम हमसे हो ही नहीं जाए जो हमें सतपथ पर अग्रसर कर दे, सीधा वहीं जाए जहां पर के राधे। बचना होगा, बचना होगा। ये पंडित जी एक भजन सुनाते हैं, रे मन मूर्ख कब तक जग में जीवन व्यर्थ बताए गंवाएगा। 2 लाइन सुना दो प्रभु। रे मन मूर्ख कब तक जग में जीवन व्यर्थ गवाएगा, क्या लेकर के आया बंदे क्या लेकर के जाएगा। रे मन मूर्ख कब तक जग में जीवन व्यर्थ गवाएगा, क्या लेकर के आया बंदे क्या लेकर के जाएगा। राजा नहीं महाराजा नहीं, वो राजा नहीं महाराजा नहीं, तेरा जीवन खाली कमरा है। राजा नहीं महाराजा नहीं, तेरा जीवन खाली कमरा है। आके सुमें रहता है तू, आके सुमें रहता है तू, खाली करके जाएगा। काले करके आया जग में काले करके जाएगा। ये मन मूर्ख कब तक जग में जीवन व्यर्थ गवाएगा। काले करके आया जग में काले करके जाएगा, काले करके जाएगा, काले करके जाएगा। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। आइए अभी आज जो भगवान शंकर और पार्वती की झांकी का आयोजन किया गया है, अब उस कथा में हम प्रवेश करते हैं। एक बार प्रयागराज में प्रजापतियों का सम्मेलन हुआ। प्रजापति जो देवता हैं उनका सम्मेलन हुआ और उस सम्मेलन में जो अध्यक्ष थे वो थे दक्ष प्रजापति। जैसे कि हमारे अग्रोहा विकास ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं श्री राजेंद्र अग्रवाल जी, उसी तरह
उस सम्मेलन के अध्यक्ष थे दक्ष प्रजापति जी। तो और सब जब अपने अपने स्थानों पर बैठ गए तो दक्ष प्रजापति जब आए तो शंकर भगवान और ब्रह्मा जी दो व्यक्ति ऐसे थे जो उनके स्वागत में खड़े नहीं। और जो अध्यक्ष की कुर्सी होती है उससे हमारे अग्रवाल जी तो बरी हैं, लेकिन अधिकतर यही होता है कि वो सबसे पीछे जाते हैं और उम्मीद करते हैं कि सब हमारे स्वागत में। तो वही वहां हुआ। शंकर जी उनके जवाई हैं, दामाद हैं। जो सती है वो दक्ष प्रजापति की पुत्री हैं जो शंकर जी को ब्याही है। और ब्रह्मा जी उनके पिता हैं। दक्ष प्रजापति किसकी संतान है? ब्रह्मा जी। तो वो पिता हैं, इसलिए वो तो उन्होंने स्वीकार कर लिया कि पिता नहीं खड़े हुए तो कोई बात नहीं, लेकिन ये तो मेरे पुत्र जैसा है। जबकि हम जमाई को, हम अग्रवालों में या हमारे नॉर्थ में तो जमाई को बड़ी खातिर दी जाती, बड़ा सम्मान किया जाता है, लेकिन वो कहा जमाई तो पुत्र जैसा है, उसको तो मेरा सम्मान करना ही चाहिए। शंकर जी खड़े नहीं हुए, क्यों? कि शंकर जी आत्म स्वरूप में रहते हैं। शंकर जी अपने आप को शरीर तो मानते नहीं। वो जिसके ध्यान में रहते हैं वो परमात्मा के ध्यान में रहते हैं। वो शंकर जी एक ऐसे भक्त हैं जो कि भक्त की परिभाषा में बिल्कुल फिट बैठते हैं। आज हम गए, कितना विशाल मंदिर, कितना भव्य मंदिर, चलते चलते थक गए और उनसे पूछा जी भाई इतना पत्थर आपने काहे को लगाया है? ये इतने जो चौबारे बनाए हैं इसका क्या अर्थ है? बोला ये भव्यता है जी, जहां भगवान शंकर बैठे वहां पर इतना सब कुछ तो होना ही चाहिए। क्यों? कि वो आत्म स्वरूप में रहते हैं, वो शरीर। तो भगवान शंकर तो आत्म स्वरूप में थे, इसलिए वो तो खड़े हुए नहीं, क्योंकि वो इंसानों को तो दक्ष प्रजापति तो अपने आप को शरीर मान रहा है, तभी तो अभिमान हुआ। आत्मा को तो कोई मान अपमान होता नहीं। अगर आत्मा मान रहा होता तो उसको क्रोध क्यों आता? और उसको क्रोध आया इसलिए उसने 50 गालियां शंकर जी को दे डाली कि ये शिव के नाम पर कलंक है, ये जंगल में रहता है, शमशान में रहता है, भूत भभूति लपेटे रहता है हर समय, और दुनिया भर का सुना करके उसने और शंकर जी को एक तरह से ये कह दीजिए कि चुप कर दिया। शंकर जी भी चुपचाप सुनते रहे। क्यों? कि आत्म स्वरूप में जो व्यक्ति है, संत शब्द की व्याख्या जब भी की जाएगी तो संत कौन? जिसमें संतत्व हो। धनी कौन? जिसके पास धन हो। शीलवान कौन? जिसके पास शील। तो शंकर जी तो आत्म स्वरूप में रहने वाले हैं, उनको कोई क्रोध नहीं आया। बोला भौंकते ही रहते हैं, जब हाथी गुजरता है ना तो भौंकते ही रहते हैं। लेकिन अंत में उन्होंने, दक्ष प्रजापति ने यह श्राप दे दिया कि मैं अध्यक्ष हूं देवताओं का, आज के बाद में देवताओं का यज्ञ जहां कहीं भी हो वहां पर शंकर जी को स्थान नहीं दिया जाए। ये जो चौकियां बनती है ना, ये सबको जो देवताओं को नौ दुर्गा का वो नवरत्न जो होता है ना, पूजा की जाती है, स्थान दिए जाते हैं, तो शंकर जी को स्थान नहीं दिया जाए। और जब भला बुरा कहा तो शंकर जी को तो बुरा नहीं लगा, लेकिन नंदीश्वर जिनके आज हमने दर्शन किए उनको ये बात बुरी लगी कि निरपराध, हमारे तो स्वामी का कोई दोष नहीं, और इन्होंने निरपराध जो है वो उनको श्राप दे दिया। और ये जब दिया तो उन्होंने भी श्राप दे दिया नंदीश्वर ने कि जिन्होंने इसके शब्दों की अनुमोदना की है। वहां भृगु ऋषि भी बैठे हुए हैं, भृगु ऋषि बैठे, वहां सारे बड़े से बड़े ऋषि बैठे हुए हैं, लेकिन किसी ने भी दक्ष प्रजापति को टोका नहीं कि तुम किसके बारे में क्या कह रहे हो। जब भी आज हमारे परिवारों में वो स्थिति है कि पोता हमारा वो काम कर रहा है
जो नहीं करना चाहिए, लेकिन हम टोकने की पोजीशन में, दक्ष प्रजापति को टोकने की पोजीशन में इतने इतने ऊंचे संत बैठे थे, लेकिन कोई नहीं था। और इन्होंने फिर जो साथ दिया है वो इन्होंने कह दिया कि तेरी बुद्धि देहादि में निरंतर रहती है, ठीक है ना, इसलिए तेरा मुंह बकरे का हो जाए, तू मैं करता रहता है, मैं हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं। और ये आगे जाके कथा आ रही है, इसको बकरे का ही सिर लगाया। ये ब्राह्मणों को श्राप दे दिया कि तुम जो है ना वो जगह जगह ऐसे ही भक्ष अभक्ष को खाने वाले बनो, तुम्हारी जो विद्या है केवल पेट पालने में काम आवे, तुम जो है ना इसके पीछे पीछे जो चल रहे हो, ऐसा जो दिया। तो आपने गोविंद देव गिरी का नाम सुना होगा, जो भारत माता मंदिर के जो आचार्य, अभी महामंडलेश्वर क्या है उनका नाम था, अभी जो निधन हुआ है उनका, हाँ, उनके शिष्य थे, इनके शिष्य हैं। तो वो कहते थे कि तब से ब्राह्मणों को ये साप आज तक लगा रहा है, इतने विद्वान होते हुए भी। यानी इन दोनों के सास ससुर दामाद की लड़ाई में ब्राह्मणों को बहुत ज्यादा झेलना पड़ रहा है। ब्राह्मणों को काय को दिया साप, और आज देखने में आ रहा है कि वो साप ब्राह्मणों को वहां की त्यों फल रहा है। भृगु जी ने भगवान नारायण के छाती में लात मारी, भगवान ने तो कुछ नहीं बोला था, लेकिन लक्ष्मी जी ने साफ दे दिया कि तुमको एक पात्रता दी गई है कि तुम पूज्य हो, लेकिन तुमने उसका आदर नहीं किया। जिसके कारण तुम पूज्य हो उसकी परीक्षा लेने के लिए लात का प्रहार। और तब से लक्ष्मी ने कह दिया कि मैं ब्राह्मणों के घर में नहीं जाऊंगा। लिमिटेड ब्राह्मण पैसे वाले होते हैं, क्योंकि लक्ष्मी ने स्थापित किया है। और इधर ब्राह्मणों को स्थापित किया नंदीश्वर ने। और वो कहते हैं, अपनी कथा में ही कहते हैं, वो सीधे सीधे, वो खुद भी ब्राह्मण और उनके शिष्य सैकड़ों हैं, हजारों हैं। वो कहते हैं ब्राह्मण, इन दोनों सास ससुर जमाई की लड़ाई में ब्राह्मणों को बहुत कुछ झेलना पड़ रहा है। आइए कथा में आगे बढ़ते हैं। तो इन्होंने उठ के आ गए, क्योंकि जब सापा सापी हो गई, इन्होंने उनको साथ दिया, उन्होंने इनको साथ दिया, और ये सापा सापी के बाद में चले। और ये जाकर के फिर इन्होंने यज्ञ किया केवल शंकर जी को झुकाने के लिए। शंकर जी को निमंत्रण नहीं दिया। और जब शंकर जी को निमंत्रण नहीं दिया, औरों को निमंत्रण दिया गया। वो यज्ञ में सब लोग जा रहे थे, तो सती जी बोली कि हम भी पिता के यज्ञ में जाएंगे। ये जबरदस्ती पति के रोकने पर भी वहां पर गईं। और जब पति का अपमान वहां पर हुआ कि उनको स्थान नहीं दिया गया, और पिता ने इनकी तरफ देखा तक नहीं, बल्कि ये कहा कि तू बिना बुलाए कैसे आ गई, हमने तो तुझे निमंत्रण नहीं दिया। बेटी माँ बाप के लिए हमेशा सोचती है, चिंतन करती है, मेरे माँ बाप मेरे जन्मदाता है वो। लेकिन ऐसा अहंकारी पिता हो, पति का भी अपमान वो बर्दाश्त नहीं कर सकती, क्योंकि पति को वो परमेश्वर मान के चलती है। अपना सनातन धर्म यही कहता है। तो वहां एक तो उसे सम्मान नहीं मिला, और एक उसके पति का अपमान हुआ। तो उन्होंने अपने शरीर को, भाई झांकी तैयार हो तो हम 5 मिनट लगेंगे। वहां पर जाकर के ये जब पहुंची हैं, तो पोती बोले, पिताजी मैं किसी प्रजापति के यज्ञ में नहीं आई थी। प्रजापति होना अलग बात है और पिता होना अलग बात है। मैं तो अपने पिता के यज्ञ में शामिल होने आई थी। ये 13 बहनें हैं, मेरी और भी बहनें आई, मैं भी सबके साथ
यहाँ आनंद लेती, सबसे मिलती जुलती। मेरे इतने बहनोई आए हैं, ये सबसे छोटी हैं, सब मेरे इतने बहनोई आए हैं, और आपने ये कह करके मेरे पति का अपमान करके और गलत किया है। मेरे पति की कोई गलती नहीं है, वो तो आत्म स्वरूप में रहते हैं, वो तो परमात्मा को प्रणाम करते हैं। वो आप जैसे देहाभिमानी व्यक्तियों को क्या प्रणाम करेंगे? मेरे पति की तुलना में आप तो कुछ भी नहीं है। वो मुझे इतना प्रेम करते हैं कि वो आधा अंग उन्होंने मुझे अपना दिया हुआ है। अर्धनारीश्वर भगवान कहलाते नहीं कहलाते, यानी उन्होंने मुझे अपना आधा अंग दिया हुआ है। मैं उतनी उनकी इतनी प्रिय पत्नी हूं, और पति के यहां मुझे सम्मान है, लेकिन माता पिता के घर में सम्मान नहीं। ऐसा तो बड़ा अचरज है। ये शरीर आपसे प्राप्त हुआ है, और इस शरीर को आपके सामने अभी छोड़ते, और ये बोल करके उन्होंने अपनी पालथी बना करके योगासन पर जो है उन्होंने लिया, और योगाग्नि का आह्वान किया, और शरीर से जो है ना जो चिंगारी निकली, तो उनका शरीर वहीं की वहीं भस्म हो गया। यहां तो नहीं आती ये कथा, लेकिन शिव पुराण में आती है कि ये बात जब शंकर जी को मालूम पड़ी, ब्रह्मा जी के, नारद जी के द्वारा, कि सती जी ने शरीर अपना छोड़ दिया है, तो भगवान शंकर वहां पर आए हैं, और उनके शरीर को लेकर के जो उन्होंने तांडव किया है, जो कोप किया है, और सती जी के शरीर के इससे झांझा गिरे हैं, वही तो शक्ति पीठ हुई है। वो 9 दुर्गा जो है ना, वही तो 9 पीठों का निर्माण हुआ है। ये वो ही शक्ति पीठ है। और अब यज्ञ तो अधूरा रह गया, यज्ञ तो अधूरा रह गया, क्योंकि वहां इन्होंने अपना, जैसे ही इन्होंने अपना शरीर छोड़ा, नारद जी ने जाके समाचार दिया। जो कथा भागवत में है, जो कथा हमने सुनाई, वो वाली कथा शिव पुराण में है। तो जैसे ही जाके नारद जी ने वहां समाचार सुनाया, तो उन्होंने अपनी एक जटा उखाड़ के शंकर जी ने, और जो जमीन में मारी, तो रुद्र भगवान को प्रकट कर दिया, और बोला कि तुम जा करके दक्ष प्रजापति के यज्ञ का विध्वंस कर दो। ये चले हैं वहां से, और जाते जाते जब देखा उन्होंने कि एक आंधी चली आ रही है, दक्ष प्रजापति, ये रुद्र भगवान जब चले हैं, तो हजारों लाखों इनके साथ में गण हैं। और जब वहां यज्ञ मंडप में देखा ब्राह्मणों ने, संतों ने, दक्ष प्रजापति ने कि ये धुआं जैसा माहौल कैसे हो गया, यानी जो रेत उड़ रही थी। और जब पास पहुंचे, तो इन्होंने यही किया है कि उसका पहुंच करके यज्ञ को नष्ट कर दिया, इसके सर को काट दिया, और सर इसका कटा नहीं, तो फिर मोड़ा पहले तो काटने के चक्कर, बाद में तो बकरे की तरह से जैसे बलि दी जाती है, इस तरह इसकी बलि दी गई, और वो डाल दिया हवन कुंड में। भृगु ऋषि की दाढ़ी नोच ली गई, किसी के नेत्र फोड़ दिए गए, किसी को अपंग कर दिया गया, यानी ये जो कुछ भी करते थे यज्ञ कुंडों में पेशाब कर दिया। गण तो भगवान के सब उल्टे सीधे होते ही हैं, उन्होंने सब कुछ वो किया जो नहीं करना चाहिए। और जब इनका ये वापस आए हैं, वापस आकर के ये तो वापस आ गए। अब ये पिटे कुटे देवता लोग भागे ब्रह्मा जी के पास कि भगवान यज्ञ का विध्वंस कर दिया गया और यजमान को मार दिया गया।
शंकर जी का कोप इतना प्रचंड हो गया कि रुद्र का उन्होंने अवतार लिया है और ये सब कुछ हो गया है। आप चल के भगवान शंकर को मनाइए, यज्ञ अधूरा रह जाएगा, अनर्थ हो जाएगा, और यजमान मर गया तो यज्ञ होगा कैसे। ब्रह्मा जी उन सबको लेकर के आए हैं। ब्रह्मा जी ने शंकर जी से बोला है कि आप तो भूत भावन हैं, आप तो बड़ी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, और ऐसा मत करिए, प्रसन्न हो जाइए। तब शंकर जी ने कहा है कि नागम प्रजेश बाला नाम वर्णये नानु चिंतये देव माया विभूता नाम दंड स्तत्र त्रयो यथा। कि मुझे कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन दुष्टों को अगर दंड नहीं दिया जाएगा तो इनका बल बढ़ता चला जाएगा। और ये तो बाला नाम बोला ना मैंने, ये तो दक्ष प्रजापति जैसे बालकों का क्रिया का, तो क्या है इनको तो हंसने की कि ये मुझे भगवान विष्णु से अलग मानते हैं। ये तीनों एक ही हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक ही हैं, इनमें अंतर है ही नहीं। और चूंकि ये अंतर मानते हैं इसलिए वह इस यज्ञ में वो भी नहीं गए, ब्रह्मा जी भी नहीं गए, भगवान विष्णु भी नहीं गए, क्योंकि शंकर जी को नहीं बुलाया गया था। उनको पता है कि ये उत्पात होके ही रहेगा, जहां एक नहीं गया वहां दोनों जाएंगे ही नहीं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। झांकी की तैयारी सब, इनको जाकर के इन्होंने उनका यज्ञ पूर्ण करवाया है। उनको बकरे का सिर लगवाया गया है। भृगु जी को दाढ़ी आई है, बकरे की दाढ़ी लगाई गई है। जो अंधे हो गए थे उनको बोला कि आप इनकी आंखों से देखना, वो इनके मुंह से भक्षण करें। ऐसा करके इन्होंने सब कुछ कराया है। और कराने के बाद में भगवान का फिर शंकर जी का ये तो चली गई, शंकर जी ने यही सती ने जाकर के अगला जो जन्म लिया है वो लिया है हिमवान जी के, जहां पर वो कहलाई हैं पार्वती। यहाँ पर सती थी, वहां कहलाई हैं वो पार्वती। तो पार्वती जी को और शंकर जी का फिर से दोबारा विवाह हुआ है। साजन आयो है सखी, मैं तो चुनूं मोतियन रोहार। लोग कहें मैं मोती चुनूं, मैं तो चुनूं फूलन रोहार। चोके पुरावो माटी रंगावो, आज मोरे पिया हरे गावेंगे, आज मोरे पिया हरे आवेंगे। चोके पुरावो
वरमाला प्रसंग करें। शंकर भगवान गौरा मैया को वरमाला पहनाते हैं। उमा गौरा भोलेनाथ को। ये विवाह प्रसंग बड़ा ही दिव्य पावन है, जो आज भगवान भोलेनाथ की भूमि में रामेश्वरम में बैठ करके हम भगवान भोलेनाथ का विवाह दर्शन कर रहे हैं। बोल शंकर भगवान की जय, गौरा मैया की जय। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्तवाः स्वस्ति नः पूषः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। रंगों से रंग मिले नए नए रंग खिले। रंगों से रंग मिले नए नए रंग खिले। खुशी आज द्वारे मेरे डाले खुशी आज द्वारे मेरे डाले बजाओ रे सब मिल अनहदनाद बजाओ रे सब मिल अनहदनाद बजाओ रे अनहदनाद बजाओ रे सब मिल अनहदनाद बजाओ रे अनहदनाद बजाओ रे सब मिल आज मोहे पिया हरे आवेंगे आज मोरे पिया हरे आवेंगे। मेरी सखी पिया घर आए। मेरी सखी पिया घर बोल शंकर भगवान की जय। बोलो गौरी शंकर भगवान की सभी जय। लोग भोलेनाथ बाबा का पूजन करें। और विवाह में जैसा कि सभी लोग मस्ती में झूमते हैं, नृत्य करते हैं, तो एक भजन होगा, उसमें सभी लोगों को नृत्य करना है और शिव पार्वती भी नृत्य करेंगे। पहले पूजन कर लें, टीका कर लें, उसके बाद हाँ कर लीजिए। श्री राधे हरे कृष्ण। गौरी शंकर का श्रृंगार बहुत सुंदर हुआ है। गौरी शंकर भगवान का श्रृंगार बहुत सुंदर हुआ है। सहनाइयों की सदा कह रही है जय हो। खुशी की मुबारक घड़ी आ गई है। जय हो। सजी है सुर्ख जोड़े में चांद सी दुल्हन। जमी पे फलक से परिया रही है। मस्ती में झूमते हुए सभी भक्त जय हो।
सुहाना लगता है, भोले का सेहरा सुहाना लगता है, हे गोरा का तो दिल दीवाना लगता है, वो भोले का सेहरा सुहाना लगता है, गोरा का तो दिल दीवाना लगता है, वो पल भर में क्या से बदलते हैं रिश्ते, पल भर में क्या से बदलते हैं रिश्ते, अब तो हर अपना बेगाना लगता है, भोले का सेहरा सुहाना लगता है, गोरा का तो दिल दीवाना लगता है, भोले का सेहरा सुहाना लगता है, गोरा का तो दिल दीवाना लगता है। सभी लोग मस्ती में झूमते हुए फेरों से बंधा जन्मों का ये बंधन, प्यार से जोड़ा है रब ने प्रीत का दामन हो, सात फेरों से बंधा जन्मों का ये बंधन, प्यार से जोड़ा है रब ने प्रीत का दामन हो, नई रस्में नई कस्में नई उलझन, होठ है खामोश लेकिन कह रही धड़कन हो, नई रस्में नई रस्में नई उलझन, होठ है खामोश लेकिन कह रही धड़कन, ओ धड़कन धड़कन मेरी धड़कन, धड़कन धड़कन मेरी धड़कन, धड़कन मेरी धड़कन, मेरी धड़कन मेरी धड़कन, धड़कन धड़कन मेरी धड़कन, मेरी धड़कन, वो मुश्किल रस्तों को छुपाना लगता है, वो मुश्किल रस्तों को छुपाना लगता है, एक गोरा का तो दिल दीवाना लगता है, भोले का सेहरा सुहाना लगता है, गोरा का तो दिल दीवाना लगता है, वो पल भर में क्या से बदलते हैं रिश्ते, हर पल भर में क्या से बदलते हैं रिश्ते, अब तो हर अपना बेगाना लगता है, भोले का सेहरा सुहाना लगता है, गोरा का तो दिल दीवाना लगता है, भोले का सेहरा सुहाना लगता है, वो गोरा का तो दिल दीवाना लगता है। जय हो तेरी बाहों के झूले में पली बाबुल, जा रही हूँ छोड़ के तेरी गली बाबुल हो, मैं तेरी बाहों के झूले में पली बाबुल, जा रही हूँ छोड़ के तेरी गली बाबुल, मैं तेरी बाहों के झूले में पली बाबुल, झूले में बली बाबुल, जा रही हूँ छोड़ के तेरी गली बाबुल हो, खूबसूरत वो जवानी याद आएंगे, भूल कर भी हम देना भूल पाएंगे, खूबसूरत ये जवानी याद आएंगे, भूल कर भी हम देना भूल पाएंगे, मुश्किल
मुश्किल उसको छुपाना लगता है, वो मुश्किल दामन को छुपाना लगता है। गोरा का तो दिल दीवाना लगता है, भोले का सेहरा सुहाना लगता है। गोरा का तो दिल दीवाना लगता है। पल भर में क्या से बदलते हैं रिश्ते, पल भर में क्या से बदलते हैं रिश्ते। अरे अब तो हर अपना बेगाना लगता है, भोले का सेहरा सुहाना लगता है। गोरा का तो दिल दीवाना लगता है, भोले का सेहरा सुहाना लगता है। गोरा का तो दिल दीवाना लगता है। बोल शंकर भगवान की। बिल्कुल। जटा में तेरी गंग विराजे, गले सर्प की माला। और सभी को मिलकर के बोलना है मस्ती में झूमते हुए क्या, ये भोला डमरू वाला, 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 ओ भोला डमरू वाला, ये भोला डमरू। ये जटा में तेरी गंग विराजे, जटा में तेरे गंग विराजे, गले सर्प की माला। भोला डमरू वाला, हे भोला डमरू वाला, हे भोला डमरू वाला, हे भोला शंकर भगवान की जय हो। ओ तू सबसे बड़ा है दानी, तू सबसे बड़ा है दानी। ओ तेरी महिमा किसी ने न जानी, तेरी महिमा किसी ने न जानी। ओ भोला महिमा किसी ने न जानी, हो भोला महिमा किसी ने न जानी। अरे ओ कैलासी ओ अविनाशी, ओ कैलासी ओ अविनाशी, ओ कैलासी ओ अविनाशी, ओ कैलासी
डमरू वाला, हे भोला डमरू वाला, भोला डमरू वाला, हे 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 भोला डमरू तेरी भोलेनाथ जी घोटी न जाए। तेरी भोलेनाथ जी घोटी न जाए, घोटी न जाए, घोटी न जाए, घोटी न जाए। थक रहे, थक रहे, थक रहे मेरे हाथ जी, घोटी न जाए, घोटी न जाए, घोटी न जाए, घोटी न जाए। ओ भग तेरी भोलेनाथ जी घोटी न जाए। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ओ हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, हरि नाम यही, हरि ध्यान यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख भरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरणी, ये सुख करनी, ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की